तारीख 24 मई 2024 और वार शुक्रवार। पिक्स के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। कहते हैं कि हाथों से हिना और मांग से सिंदूर का मिटना किसी सुहागन को रंगों से बेरंग कर उसे विधवा जैसे शब्द से बांध देना है। ये सभ्य समाज की वो असभ्य रिवायत है जो उस आधी दुनिया की जिंदगी को बेनूर कर देती है। ऐसे में आज हम इस पॉडकास्ट में अपने श्रोताओं से मिलवाने लाए हैं चुनरी दीदी को। इस चुनरी दीदी के लिए यही कहेंगे कि बातों में बहुत गहराई है, लहजे में बड़ी सच्चाई है, सब बातें फूलों जैसी है, आवाज मधुर शहनाई है। और जब चुनरी दीदी बेजार और बेनूर रंग से मिलती है तो आधी दुनिया बोल उठती है, पाके एक तेरा तबस्सुम मुस्कुराई कायनात। कि पाके एक तेरा तबस्सुम मुस्कुराई कायनात, झूम उठा वो भी दिल जीने से जो बेजार था। बेरंग को रंगों से मिलाने वाली आज के हमारी पॉडकास्ट की खास मेहमान और सामाजिक एवं महिला अधिकारों की एक सशक्त आवाज अनीता सोनी। बेहद स्वागत आपका अनीता जी हमारे पॉडकास्ट पर। जी, नमस्ते। जी, अनीता जी, हमने सुना है एक कहानी, कहानी क्या कहूँगा, एक बड़ी सच्ची बात है समाज के बीच में, और आपसे जानना चाहते हैं कि ये चुनरी की कहानी जो था रेगिस्तान में आपने शुरुआत की है, ये चुनरी की कहानी हम आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे कि आखिर ये क्या चुनरी की कहानी क्या है? हाँ, जी, ऐसा है कि 2015 में वैसे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में कुछ सामाजिक कुप्रथाएँ हैं, जी, उसमें ये एक कुप्रथा है। जैसे ही पति की देहांत होता है तो पत्नी को काले रंग की चुंदड़ी या फिर डार्क ब्लू कलर की चुंदड़ी ऐसे ओढ़ा दी जाती है जी, और उसके सारे साज-श्रृंगार छीन लिए जाते हैं। जी, जो उसका मतलब एक तो उसका पति गया, उसके जी, बाद में उसके जो सजने-संवरने की जो इच्छा के थे, वो भी जी, उनसे छीन लिए जाते हैं कि जी, नहीं तुम्हें तो इसी में रहना है और जी, फिर वो महिला उसी में चलती है। जी, इसमें और भी कई सारे धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें भी उसकी एक पहचान बन जाती है कि इसमें ये महिला शामिल नहीं हो सकती। जी, चाहे वो शादी का हो या कोई जन्म उत्सव हो या किसी की सगाई करनी हो या फिर घर से बाहर निकलती है तो भी पहचान में आ जाता है कि ये काली चुंदड़ी ओढ़ के आई है, वो महिला तो विडो है और उसके शगुन अगर हमें हो जाएँगे तो हमारे तो सारे काम ही खराब हो जाएँगे। मतलब तो भीड़ में वो चुनरी ये साबित कर देती है कि ये विडो है। बिल्कुल, उसकी जी, एक पहचान बना दी है कि ये एक विधवा महिला है और ये एक सुहागन महिला, एक अलग पहचान दे दी है। जी, ये पहचान क्यों दी है, इसी को लेकर हम लोगों ने ये शुरू किया क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई कारण उदाहरण आए कि उसमें माँ अंदर रो रही है और बेटी की शादी हो रही है, उसमें वो शामिल नहीं हो सकती। जी, तो ऐसी चीज़ें देखकर फिर हमें हुआ कि क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें हमारे संगठन के साथ में मिलकर ताकि ये ऐसी सामाजिक कुरीतियों का हम विरोध करें। तो महिलाओं से बात की, तो उसमें निकल के आया कि जैसे उसकी लड़की की शादी है, तो उसने ऐसे कहा कि देखो कौन नहीं चाहता अपनी बेटी के कार्यक्रमों में भाग लेना, जी, लेकिन हमारी मानसिकता ही ऐसी बना दी जाती है कि आप तो अगर इसमें गए तो इसकी शादी टिकेगी नहीं, इसकी सगाई छूट जाएगी, इसका ये जी, हो जाएगा। जी, तो इस तरह से हमें उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता है। फिर हमारी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है, बाकी हमें जब हम कँवारे थे तब भी तो हमारा पति नहीं था, तब भी जी, तो हम तैयार होते थे, तब लाल फ्रॉक पहनते थे, पीली, हरी सब फ्रॉक पहनते थे, कोई रोक नहीं था। जी, और पति के मरने के बाद जब मेरा सब कुछ छिन जाता है, तो मेरे कपड़े छीन लेते हैं, मेहंदी, बिंदी सारी चीज़ें छीन लेती है। ऐसा क्यों होता है? तो जी, जब उनसे ऐसे महिलाओं से बात की तो हमने जब ये कहा कि अगर आपको हम लाल कलर की ओढ़ा है तो आप ओढ़ोगे क्या? तो के फिर समाज वाले हमें रोकेंगे टोकेंगे। तो ये हुआ उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई साथ दे तो हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा होता। अगर हमने मन से ये चेंज कर दिया तो ये कहते हैं कि ये बदचलन है, इसका चाल-चलन सही नहीं है, इसको तो पता नहीं कहीं जाना है। तो इस जी। तरह के आरोप लगते हैं। फिर महिला संगठन ने एक कार्यक्रम के लेकिन दौरान अनीता जी, बीच में टोकना चाहूँगा कि जी, जी। बीच में जब आपने ये 2015 में शुरू किया, पश्चिमी हुँ, राजस्थान का ये जो पूरा सरहदी इलाका है, यहाँ जी, पर बहुत पुरानी परंपराएँ चली आ रही हैं। जी। आपने जाकर जब ये सोच आपके भीतर आई और आपने ज़मीन पर काम करना शुरू किया,
तो जी। शुरुआत में या आज भी आपका विरोध तो होता होगा फिर ज़मीन पर? बिल्कुल विरोध होता है। कई लोग कई समाज के लोग मतलब सामने आकर हमें पंचायती में भी बुलाते हैं और ये कहते हैं कि तुम कौन होते हो ये करने वाले? ये तो हमारा रिवाज है, ये तो पहचान है। इस पर हमने उनको जवाब भी दिया। महिलाओं के साथ में हम वहाँ गए जहाँ पे ये पंचायती चल रही थी। वहाँ हुँ, पे हमने बोल के कहा कि आप पंचायत की बात करते हो, आप न्याय की बात करते हो और क्योंकि हमने जो सुना है कि पंचायत परमेश्वर की जी, तरह होती है और सही न्याय करती है। लेकिन आप तो महिलाओं के साथ गलत कर रहे हो, उनके साथ एक अलग तरह की हिंसा कर रहे हो, जो वो अंदर ही अंदर घुटती है। तो जी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आप ही बताइए कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से आप गिन के बता दीजिए कितने लोग हैं जो विदुर है, जिनकी पत्नियाँ नहीं हैं। जी, तो इसका कोई जवाब ही नहीं था जी, कि क्योंकि विदुर की कोई पहचान नहीं है, सिर्फ जी, महिला को जैसे विधवा का नाम दिया गया और हुँ, उसकी एक पहचान बना दी है कि उसके रंगों से पता चल जाएगा कि ये विधवा है। तो हुँ, अगर वहां पे महिलाएं सारी है तो उन्होंने महिलाएं हमारे साथ में थी उनको तो गिन के बता दिया कि ये एक है, लेकिन आदमियों की जो थी उन पुरुषों में वो बता नहीं पाए कि क्या है। तो हुँ, फिर मैंने कहा आप एक तरफा का ये कैसा न्याय करते हो? हम आपकी पंचायती को नहीं मानते और हम इसका विरोध करते हैं। आप अपने समाज को अलग तरह से चलाइए, हमारी सोच इसमें अलग है। जी। हम ये चाहते हैं कि जब हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसके देखते हुए हमें जीने का अधिकार है, तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से जिएँगे। ये जी, बात जी, थी। जी। लेकिन जब तमाम आप ये परिवर्तन कर रही हैं, अब चूँकि उस महिला की मानसिकता भी वही जो रिवायत में चली आ रही है, वो बन गई हैं। तो क्या फिर वो महिला जिसके लिए आप इतनी संघर्ष कर रही हैं, पंचायती में जाकर उन पंचों को समझा रही हैं, क्या आखिर वो महिला तैयार हो जाती हैं, आपकी चुनरी पहनने के लिए? जी, बिल्कुल ऐसा है कि ये झिझक, डर, भय ये तो महिला को होता है, लेकिन हमारी जो टीम है वहाँ पर जाके उस महिला से बात करती है, उसके परिवार से बात करती है और उसका ये समझाने का जो तरीका होता है वो हमारी एक अलग काउंसलिंग होती है और उसमें हम महिला को कहते हैं, "तुम क्या चाहती हो? तुम इस मानसिकता को बदल कर तुम आगे आना चाहती हो? तुम वास्तव में रंगों के साथ जीना चाहती हो? और अगर हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर उसमें एक अलग सा होता है जब हम ये शब्द कहते हैं हम आपके साथ हैं, महिला संगठन की 850 महिलाएं आपके साथ है इस परिवर्तन में। तो फिर महिलाएं कहती है एक हमारा एक है वो शब्द उसको कहते हैं आप हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हुँ, फिर वो खुश होकर फिर चुंदड़ी ओढ़ने के लिए तैयार होती है और वो जब सवाल उठते हैं उसको जब अकेले में या कोई मिलता है तो ये कहता है कि ये आप ऐसे कैसे पहन रहे हो? तो कि पहनना मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें प्रॉब्लम है तो आँखें बंद कर दो। हुँ। तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये हम तो पुरानी परंपरा के साथ जो विरोध होता है, आप चुनरी पहना के आ जाती हैं, लेकिन फिर वो जिस भी समाज से वो महिला है, गाँव में, ढानी में, जहाँ भी रहती हैं, तो फिर लोगों के ताने और तंज भी तो वो सुनती होंगी? क्योंकि पुरुष प्रधान ये जो समाज है, वो ताने देने में तो फिर पीछे नहीं रहता होगा। इसमें हम लोग इसीलिए उसको पहले तैयार करते हैं कि आपको समाज से लड़ना है। समाज ने जो कुप्रथा शुरू करी है उसको खत्म करने के लिए आप भी इसमें शामिल होंगे और आप भी इस टीम के साथ में मिलकर इस परिवर्तन में आप भाग लेंगे। तो फिर बाकायदा वो वहाँ पे कहती है और इस तरह से अगर जहाँ लगता है तो वहाँ पर हमारी पूरी टीम भी पहुँचती है। वहाँ 10 महिलाएँ वहाँ पहुँचती है और उनको समझाती है कि भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा है। और महिलाएं तो हम महिलाओं के साथ तो और भी कई तरह के काम करते हैं तो महिलाओं के साथ में हमारा ये भी रहता है कि ऐसी सामाजिक जो रीति रिवाज है इनको बदलने के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और वहां हम समझाइश भी करते हैं और जहां पर रहता है उसका विरोध भी करते हैं तो दोनों ही तरह से हम बात करते हैं और हालांकि हमारे सामने इतना ऐसा कभी आया नहीं है कि महिला के अकेले होने के कारण और उसको इतने ताने सुनने पड़े कि उसका मतलब बोलना बंद हो गया, ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे ही ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हमारी पूरी टीम पे पहुँच जाती है और जो मनोबल जो उसका बढ़ता है, वो टीम को देखकर ही जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बात करती हूँ कि हमारे साथ में रंजना है, तो
उसका ये लगा था कि मैं ये कैसे पहनूँगी, ये पहन के बाहर कैसे जाऊँगी, फिर कैसे होगा। लेकिन जब उसका कार्यक्रम के दौरान ये चुनरी परिवर्तन का हमने किया 5 महिलाओं जी, का, जी। तो उस समय वो बहुत मतलब उसको लगा कि अरे इतनी महिलाएँ साथ में मिलकर मुझे पहना रही है, तो इतनी महिलाएँ मेरे लिए खड़ी हो रही है, तो फिर मैं क्यों खड़ी नहीं हो सकती? और जी। उसके बाद में उसमें जो बदलाव आया और उसका मनोबल बढ़ा, तो उसने खुद ने ही 3 महिलाओं को आगे लाकर उनका चुनरी परिवर्तन करवाया। तो ये हमें आगे बढ़ने में तो हौसला। अनिता जी, कितना बड़ा आपका ये महिला समूह है? महिला संगठन में 850 महिलाएं हैं, लेकिन हमने जो चुनरी परिवर्तन वाला जो काम किया है वो 113 महिलाओं का अब तक हम कर चुके, जिसमें अलग-अलग समुदाय की महिलाएं तो हैं। जब ये चुनरी पहनती है, चूँकि पति की डेथ के बाद में उसका कहीं न कहीं आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है, लेकिन जब आप चुनरी पहनाती हैं, इतना महिला समूह उसके इर्द-गिर्द होता है, तो उसका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ता होगा उस महिला का? बिल्कुल सर, उसमें बढ़ता है। जैसे एक ये चुनरी के कारण जो सोच है ना, और जैसे ही महिला बाहर निकलती है अ, और वो छोटी उम्र की महिला है और बाहर निकलेगी, तो जो लोगों का जो नज़रिया है, वो देखने का कुछ और होता है कि अरे! ये तो सिंगल महिला है। हुँ, तो एक अलग नज़रिया है, तो उसमें भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे लोग डायरेक्ट इस नज़र से नहीं देखते। फिर जब बात करने में पता चलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो क्या है कि जब महिला किसी भी क्षेत्र में बाहर जाती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि सिंगल महिला है, एकल महिला है, तो उसका सोचने का और देखने का नज़रिया जो बदल जाता है, तो उस जगह भी ये हमारे कहीं न कहीं मतलब आत्मविश्वास को बढ़ोतरी देता है। और इसके साथ में ये भी है कि अ, उसको ऐसा कभी फ़ील नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं एक विधवा हूँ और मैं ऐसे रंग-बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती और मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। तो वो शादियों में भी ऐसे जाती है तो डायरेक्ट हर कोई उसको टारगेट नहीं करता कि ये विधवा है। तो हुँ। ये मतलब आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हाँ, करता चूँकि है। नहीं तो ये होता है कि जैसे विडो होती है उसे एक चुनरी पहनाकर ये साफ़ तौर पर ज़ाहिर करा दिया जाता है कि ये विडो हैं। तो फिर वो तमाम जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिसमें आप शगुन की बात भी कर रही थी कि ऐसा भी कुछ आप मुझे बता रही थी पहले बातचीत में। बिल्कुल, मैंने बताया था। मैंने कहा जैसे हम लोग सगाई की बात करते हैं, किसी की सगाई में जाना है, 5 लोगों को जाना है, तो उसमें अगर एक विधवा महिला है, तो उसको कहेंगे नहीं-नहीं इसको नहीं ले जाएँगे, ये तो विधवा है, इसके जाने से तो बहुत नुकसान होगा, ये तो अशुभ है। और उसी में अगर विदूर है तो वो चलता है, क्योंकि उस महिला के सिर्फ़ पहनावे से ही उसको निकाल देते हैं। डायरेक्ट यही सोच जाती है, अरे! ये विधवा है। तो हुँ, ये इस पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एकदम कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि पहचान चुनरी की दे दी है ना, तो जी, चुनरी को देखते ही अगर मेरे दिमाग में एक बार ये नहीं आएगा कि इसका पति है या नहीं है, जी, लेकिन वो चुनरी देखते ही ये आ जाएगा, अरे! ये तो विधवा है। जी। तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आप शादी के जो फंक्शन होते हैं, हुँ, उसमें भी आप जैसे अलग-अलग एक शादी होती है तो उसमें कई तरह के रीति-रिवाज, हल्दी, मेहंदी, जी, दुनिया भर के उसमें कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उसमें वो शामिल हल्दी नहीं लगा सकती क्योंकि वो विडो है। लेकिन वो पहनी हुई है उसके तो नहीं, ये फिर भी लगा सकती है, क्या एकदम कोई उसको रोकता नहीं है। जी, तो ये जी, टोकने की जो बात है ना, ये हुँ, कहीं न कहीं उसमें मुझे जो लगता है 80% खत्म हो जाती है, जी। 20% जो रहती है। तो वो मानसिकता बदलने पे शायद 20% में बदलाव आएगा। जी। फिर आप लोग कुछ आपका जो समूह है, इस तरह की जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, दूर-दराज़ ढानियों में जो रहती हैं, उनको कहीं न कहीं रोज़गार से जोड़ने का काम भी करती हैं? जी बिल्कुल हमारे साथ में महिलाओं का बड़ा संगठन है, तो और आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, तो उसमें हमारा ये भी रहता है कि हम उनको रोज़गार से जोड़ें। तो रोज़गार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी जो नरेगा कानून है, वो हमारे लिए बहुत काम आता है, और हम उसमें नरेगा के आवेदन करवाते हैं, जिससे उनको 100 दिन का काम मिल जाता है। और काम नहीं मिला तो हम आवेदन नंबर फॉर्म नंबर 6 है, उसका आवेदन करके उसकी रसीद प्राप्त करते हैं। तो कानून उसमें ये कहता है कि अगर आपको 6 नंबर फॉर्म भरने के बाद
15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो हम महिलाओं के साथ आवेदन करते हैं, जिसमें 40 महिलाएं होती है, किसी में 100 होती है, आवेदन करते हैं, फिर उसकी रसीद प्राप्त करते हैं। जी, और रसीद प्राप्त करने के बाद में अगर काम नहीं मिलता, जैसे बाड़मेर ग्रामीण ग्राम पंचायत है, वहां पे काम नहीं मिला 27 महिलाओं को, तो हाँ, वहां हमने बेरोजगारी भत्ते का आवेदन कर दिया और 18,765 रुपए हमने बेरोजगारी भत्ता ले लिया। तो इस तरह से हम नरेगा से जोड़कर महिलाओं को काम के प्रति आगे नरेगा के लाते हैं। अलावा भी कुछ उनको स्किल डेवलपमेंट के कुछ हाँ, प्रोग्राम भी करवाती हैं? हाँ, उसके साथ में हमारा ये भी रहता है कि नरेगा के साथ-साथ में आप जैसे इसमें एकल महिलाएँ भी हमारे साथ में बहुत जुड़ी हुई है, तो उनको पेंशन योजना से जोड़ने का हमारा काम रहता है कि उनको सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जैसे योजना, उसमें एक महिला को उसमें 3 तरह की पेंशन है, वृद्धा, दिव्यांग और ये विधवा पेंशन। जी, तो और एक एकल पेंशन, सॉरी, 4 तरह की। तो इन चारों ही पेंशन से हमारा जोड़ने का काम रहता है। तो उनको एक तो पेंशन से क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अब देव नाम की एक महिला है जिसके जी, 1,000 रुपए महीने के पेंशन के आते हैं। जी, उसके अगर 3 बच्चे हैं, तो जी, 3 बच्चों को 1500 के हिसाब से 4500 रुपए उसके बच्चों के आते हैं। जी, क्योंकि पेंशन से जोड़ने के बाद में जैसे ही पेंशन सेक्शन होती है, तो उनको पालनहार योजना से हम जोड़ देते हैं, जी, ताकि बच्चों को शिक्षा भी मिले और जी, परिवार को आर्थिक पैसा जी, स्थिति के लिए अच्छा पैसा मिल जाए। जी, तो इसलिए हम एक परिवार को अगर 5500 रुपए का लाभ दिला पाए, तो मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है और जी, वो शिक्षा से भी जुड़ता है और मज़दूरी भी मिल जाती है, प्लस उसकी पेंशन भी आती है और इसके साथ-साथ में श्रम विभाग की कई सारी योजना हैं, जिसमें उसमें छात्रवृत्ति का है, तो उसमें जैसे आपका बच्चा छठी क्लास में पढ़ रहा है, तो 7वीं में पढ़ रहा है, तो 6,000 आपको छात्रवृत्ति साल की मिलेगी। और जी, अगर महिला प्रेग्नेंट है जी, और उसकी पहली डिलीवरी पे अगर लड़का हो गया, तो 20,000 मिलेंगे, और लड़की हो गई तो 21,000 मिलेंगे। तो ये लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम से भी हम जोड़ते हैं। तो इस जी, तरह हमारा रहता है कि सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएँ चलाई जा रही है, तो वो जी, लोगों तक कैसे पहुँचे? तो ये जी। हम लोग उसमें करते हैं। निःशब्द हैं अनीता जी, आपसे जो ये पूरी कहानी सुन रहे हैं, एक महिला होकर महिला के लिए ज़मीनी स्तर पर जाकर ये तमाम सरकार की योजनाओं के साथ में उसके आर्थिक पक्ष के साथ-साथ उसके जो आत्मविश्वास जो वो खो चुकी होती हैं, अपने पति की देहांत के बाद, वो जो आप वापस उसमें खड़ा करती हैं, वाक़ई सैल्यूट है आपके इस पूरे काम को। एक चीज़ और मुझे आपके बारे में रोचक जानकारी मिली कि आमतौर पर जब बेटा होता है तो थाली बजती है। आप उससे उल्टा करती हैं कि जब बेटी होती है तब थाली बजाती हैं। थोड़ा-सा जाते-जाते ये भी बता दीजिए? हाँ, इसमें ये है कि जैसे हम लोग इसमें ये सोचते हैं कि बेटी का सम्मान करना तो बनता ही है, लेकिन जो बेटी को जन्म देती है, ऐसा कहा जाता है कि नारी अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। जी, लेकिन वही नारी अगर तीसरी संतान बेटी या दूसरी संतान बेटी को देती है, तो फिर उसके घर में मातम का माहौल बनता है। और जी, ये ऐसा नहीं है, ये खत्म हो गया है। जी, कमी आई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अभी पढ़े लिखे हो या चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, सबके लिए बेटा वंश चलाने के लिए चाहिए। जी, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक अभियान चलाएं जिसमें माँ का सम्मान करें। जब दूसरी संतान बेटी हो तो उस माँ का सम्मान करें कि अच्छा किया, अपने वंश चलाने के लिए एक बेटी को जन्म दिया, और उस माँ और बेटी दोनों का सम्मान करना। तो उस सम्मान में हम जैसे बेटों के लिए रीति रिवाज है, ऐसे ही हमने यहाँ पे नए रीति रिवाज शुरू कर दिए कि अगर हमें सामाजिक कुप्रथाएं खत्म करनी है तो कुछ नई रीतियां आगे लानी चाहिए। तो बेटे के जन्म पर थाली बजती है, तो हमने बेटी के जन्म पर थाली बजाना, उस माँ को पीला ओढ़ना ओढ़ाना, गुड़ बांटना और बधाइयाँ देना, गीत गाना। तो ये हमारी पूरी 15-20 महिलाओं की टीम वहाँ जाती है और पूरा उनको विश्वास दिलाती है कि ये बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी और आपके गाँव का और आपके जिले का नाम रोशन करेगी। तो ये बेटी बोझ नहीं है, ये पत्थर नहीं है, इसके जन्म पर आप खुशी मनाइए। तो इस तरह का हम लोग करते हैं। तो अब तक हमने करीब 135 लड़कियों का जन्म उत्सव मनाया है और हर
जाति वर्ग के साथ में ये कार्यक्रम हमने किया है, गाँव में भी किया है और शहर में भी किया है। जी। बहुत-बहुत बधाई अनीता जी आपको, आपके पूरे काम को बड़ा सैल्यूट है। पिक्स के तमाम श्रोता इस वक़्त जहाँ पर भी हैं आपको सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि पिक्स के श्रोताओं का एक बेहद प्यार, उत्साह आपको मिलेगा जिससे आपको अपने इस काम को करने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा हमारी पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अनीता जी। जी, आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी, और आपने मुझे ये अवसर दिया उसके लिए। थैंक यू। जी।